आकाश एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको जीएसटी रेट आपके स्टॉक आइटम्स का बल्क में कैसे चेंज करना है, जो कि अभी नया अपडेट आया है। आपको अपने 28% के आइटम्स को 18% पे लाना है और 12 या 18% के कुछ स्टॉक आइटम्स हैं जिनको आपको 5% पे लाना है। अब आपके पास में अगर बहुत सारे स्टॉक आइटम हैं, बहुत सारे एसक्यूज हैं, तो आपको उसको एक साथ कैसे चेंज करना है, ये मैं आपको सिंपल स्टेप्स में सिखाऊंगा। फॉलो। सो फर्स्ट स्टेप इज गो टू स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, जीएसटी रिपोर्ट्स, जीएसटी यूटिलिटीज। आप पहले अपने सारे स्टॉक आइटम्स को यहाँ पे आप देख सकते हैं। 12% की मेरे सारे स्टॉक आइटम सामने हैं। यहाँ पे आपको परसेंटेज वाइज दिखाता है जीएसटी रेट। तो यहाँ पे मेरे सारे स्टॉक आइटम हैं, नॉट नेसेसरी कि उनका क्लोजिंग हो। यहाँ पे सारे स्टॉक आइटम्स यानी बिना क्लोजिंग स्टॉक के या बिना ओपनिंग स्टॉक के या बिना ट्रांजेक्शन वाले आइटम्स भी यहाँ पे सामने हैं। अगर मुझे यहाँ से सारे आइटम्स लाइन वाइज निकालना हो तो कंट्रोल एच, चेंज व्यू, स्टॉक आइटम वाइज रिपोर्ट निकालते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम मेरे जो है 12%, 18%, 5%। अब ऐसे सारे आइटम के ऊपर सब सेट है। तो आप ये मान के चलिए मुझे 12% वालों को 5% करना है और कुछ जो हैं मेरे 28% वाले हैं उन्हें 18% करना है। सो इकट्ठा कैसे चेंज करेंगे उनको वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कर लीजिए, ऑल्ट ई, करंट, एंड इस फाइल का मैं नाम दे देता हूँ। पहले मैं इसे डी ड्राइव की जगह डेस्कटॉप पे ले आता हूँ। आकाश नोट्स, ओके। फाइल का नाम हम दे देते हैं न्यू जीएसटी रेट्स ऑफ स्टॉक आइटम एंड एक्सपोर्ट। सो इसमें मेरे सारे स्टॉक आइटम्स बाहर आ जाएंगे। जो उनका करंट जीएसटी रेट है मैं उन्हें एक साथ एक्सेल में चेंज कर लेता हूँ पहले। सो यहाँ पे ये रोज़ हम डिलीट कर देते हैं। हमारे सामने ये जो रोज़ हैं इसमें ये रो भी डिलीट कर देते हैं। ओके। और यहाँ पे हम लगा लेते हैं फिल्टर, सो दैट हमको 12% वाले सारे आइटम मिल जाएं। इन्हें हटा देते हैं। 18, 28, 5 इनको हटा के सबको एक ही रेट दे देना है। अगर तो आप देखिए मैं यहाँ पे लिखूँगा 5% और इसको सब में मैं कॉपी कर देता हूँ। ठीक है। सो ड्रिल डाउन में आप देख सकते हैं सारे मेरे स्टॉक आइटम 5% हो गए जो भी 12 वाले थे। और यहाँ पे फिल्टर कर लेते हैं जो हमारे 28 वाले स्टॉक आइटम हैं। ओके, इन सबको हम कर लेते हैं 18%। आप अपने SKUs के हिसाब से आप चाहें तो अपनी एक्सेल में प्रॉपर आपके हिसाब से रेट सेटअप कर सकते हैं। मैं 18 प्रॉपर तरीके से लिख देता हूँ और यहाँ पे 5 को भी मैं 5% प्रॉपर लिख देता हूँ ताकि ये ब्रैकेट में ना रहे। ओके। सो आप यहाँ पे पूरे अपने आइटम की लिस्ट एक साथ भी सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ गैप वाले हैं, इनको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इनको हम 5% साथ में दे देते हैं, सब सेम हो जाएंगे। 18%। गैप वालों को 18% कर देते हैं, सेम। सॉरी, सेव, कंट्रोल एस। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास बस दो है, 18 और 5% वाले स्टॉक आइटम्स। अब ये जो मैंने चेंजेस करे हैं मेरी एक्सेल में, आप देख सकते हैं मैं कुल मिला के कितने स्टॉक आइटम्स में चेंजेस कर चुका हूँ। 158 स्टॉक आइटम्स में चेंजेस हुए हैं इन टोटल। अब ये जो स्टॉक आइटम्स हैं ये ऑलरेडी मेरे टैली में एग्जिस्ट करते हैं। इस एक्सेल फाइल को मैं एज इट इज सेव कर लेता हूँ। देखिए, टैली ओपन करते हैं नाउ। सो टैली में ये जीएसटी रेट परसेंटेज मुझे चेंज करना है। तो इसके लिए हमें ये जो हमारी एक्सेल फाइल है इसमें से जीएसटी रेट जो है आइटम के ये इंपोर्ट करना है। एंड
अच्छा, सेकंड थिंग, आपको यहाँ पे ये जो जीएसटी रेट है ये 22 सितंबर से एप्लीकेबल करना है। सो यहाँ पे ये जो जीएसटी रेट एप्लीकेबल फ्रॉम डेट, ये डाल देते हैं हम हमारा 22 सितंबर, क्योंकि उससे पहले के सारे जितने रेट्स हैं वो एज इट इज़ रहेंगे। 22 सितंबर से आपके चेंजेस होने वाले हैं। सो ये 22 सितंबर मैंने एप्लीकेबल कर दिया सारे स्टॉक आइटम में। अब इस फाइल को हम इंपोर्ट करते हैं जिसमें हमारा जीएसटी का जो रेट है वो ये रहेगा, और वो एप्लीकेबल कब से होगा ये हमने चेंज किया है बस। इसको सेव करके टैली में हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट के लिए आपको टैली में टेम्पलेट बनानी पड़ेगी आपके एक्सेल के लिए। उसके लिए स्टेप है इंपोर्ट में मास्टर्स, इंपोर्ट में मैनेज पे मैपिंग टेम्पलेट्स, क्रिएट में जाइएगा। क्रिएट में जाके आपको एक सैम्पल टेम्पलेट फाइल बनानी पड़ेगी। मेरा जो फाइल पाथ है, मेरी फाइल रखी है एक्सेल में डेस्कटॉप पे आकाश नोट्स, एंड ये रही मेरी न्यू जीएसटी रेट्स ऑफ स्टॉक आइटम। एंड जो मेरा वर्कशीट नेम है वो है जीएसटी रेट सेटअप। जीएसटी रेट सेटअप, और मैं कर रहा हूँ स्टॉक न्यू जीएसटी रेट। टाइप ऑफ मास्टर जो है वो मैं आइटम्स इंपोर्ट कर रहा हूँ। जो नेम है वो मेरी एक्सेल में दिया है ए कॉलम में या फिर पर्टिकुलर्स के कॉलम में। पर्टिकुलर्स में मेरा नेम है आइटम का, और जो मेरा जीएसटी रेट एप्लीकेबल फ्रॉम जो डेट है मेरी वो दी है मेरे बी कॉलम में। जीएसटी रेट एप्लीकेबल फ्रॉम उस कॉलम का हेडर है, और आईजीएसटी रेट डालना पड़ेगा हमको, और वो दिया है हमने जीएसटी में। ये हमारी हो गई, ये हमारी टेम्पलेट सेट होगी। ठीक है, अब आपको ये करना है कि आपकी ये जो टेम्पलेट है इसको सेव करके, और आप चाहें तो क्लोज कर दीजिए। इन केस अगर क्लोज करने पे इन केस ओपन करने में टेम्पलेट इंपोर्ट नहीं होती है तो आप इसको कैंसिल करके, मतलब क्लोज करके, और फिर आप इंपोर्ट कर सकते हैं। हम हमारे आइटम मास्टर्स को इंपोर्ट करते हैं एक्सेल। एक्सेल हमारी यहाँ पे रखी है, फाइल नेम यही है, वर्कशीट नेम भी यही है, और हमारी जो टेम्पलेट है वो है स्टॉक न्यू जीएसटी रेट। और क्योंकि हमको हमारे पुराने जीएसटी रेट्स को रिप्लेस करके नए जीएसटी रेट्स को लाना है, तो हम इसमें सेलेक्ट करेंगे मॉडिफाई विथ न्यू डेटा, इम्पोर्ट समरी रिव्यू कर लेंगे। ओके, 158 आइटम में चेंजेस होंगे ऐसा ये बोल रहा है। इसको हम कर लेते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, एंटर, एंड हमारा काम खत्म। फ्रॉम, अगर आपको चेक करना है तो आप किसी भी आइटम को देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे अंडू अंडू करके हम देखते हैं। हमारा पुराना कोई स्टॉक आइटम, जैसे ये कोला फ्लेवर, ये बॉटल आइटम, इसके ऊपर जीएसटी रेट क्या है, टैली में आते हैं, ऑल्टर स्टॉक आइटम, आइटम पेस्ट, एंड आप देख सकते हैं इस पर 28% सेट नहीं है, इस पर 18% सेट है। और डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं तो मोर डिटेल्स, और यहाँ पे आपको जीएसटी रेट। हमारे पास में सारे जो स्टॉक आइटम हैं वो सिर्फ 5 और 18% के रह गए हैं। शिफ्ट एंटर से मैंने इनको एक्सपांड किया, शिफ्ट एंटर से मैंने इनको कंडेंस कर लिया। अब आप जो भी बिलिंग करेंगे 22 सितंबर से, उन सब के ऊपर जीएसटी अकॉर्डिंग टू 5 एंड 18% लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, और कुछ भी आपको क्वेरीज हो तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू।